आवर चैनल टीम टीचिंग। तो आज हमारा चैप्टर है रीजनिंग का। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया रहता है और हम उसके थ्रू अपना रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी जिन दो लोगों के बीच में क्वेश्चन में दिया होता है डिफाइन करने को। अब चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें जाननी होती हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली और कम टाइम में बना सकें। जैसे कि अब हमें अगर कहीं दिया रहेगा कि x इज द फादर ऑफ y, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि तो x हमारा अपर जनरेशन है एंड y इज द लोअर जनरेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों जनरेशन के बीच में गैप कर देंगे। अब x हमारा ऊपर जाएगा और हमेशा अपर जनरेशन को दिखाने के लिए हम ऊपर का एरो यूज करेंगे और नीचे हमारा सेकेंड जनरेशन आ जाएगा। ओके, एंड जैसे ही दिया हुआ फादर है तो फादर हमारे क्या होता है, मेल। तो हम कुछ साइंस को हमेशा याद रखेंगे। जैसे हमें जहाँ पे भी मेल को डिनोट करना रहेगा तो हम उसके साथ लगा देंगे प्लस का साइन। ओके, फीमेल अगर होगी तो हम माइनस का साइन लगा देंगे ताकि हमें सुविधा हो। अब जहाँ पे सेम जनरेशन के लोग हों, सेम जनरेशन में क्या क्या आते हैं, सेम जनरेशन में आपको आता है ब्रदर सिस्टर हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर आपको आ गया सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। ये हमारे एक जनरेशन के लोग हो गए। अब सेम जनरेशन के लोग होते हैं तो हम उन्हें एक लाइन में, सेम लाइन में हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एज लाइक कि दिया हुआ है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो हम करेंगे कि ए जो है वो ब्रदर है बी का। या फिर अगर दिया हो कहीं पे कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, देन हम करेंगे एक्स, वाइफ है तो निगेटिव होगी और दोनों में क्रॉस, दैट मीन्स उनका रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का है। ओके, और जहाँ पे डिफरेंट जनरेशन की बात होगी वहाँ पे हम दोनों को डिफरेंट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। एज लाइक अगर हमें दिया हुआ है वही सेम चीज़ कि x इज द फादर ऑफ y, दैट मीन्स x हमारा ऊपर जाएगा और फादर है तो प्लस का साइन एंड y हमारा आ जाएगा नीचे। ओके, आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट हम इन सब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन बेसिस पे। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चंस बहुत तरीके के आते हैं ब्लड रिलेशन में, उनमें से कुछ टाइप्स आपके सामने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, बिपिन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज बिपिन रिलेटेड टू दैट गर्ल। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले करते हैं कि जो पर्सन कह रहा है हम सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बिपिन। बिपिन है और बिपिन का नाम पता ही है कि ये क्या होगा, मेल, तो हम उसके सामने उसका जेंडर भी डिफाइन कर देते हैं। अब कह रहा है कि एक गर्ल के लिए बिपिन कह रहा है कि इसकी मदर, तो हम यहाँ पे करते हैं दैट गर्ल को हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं जी से, और ये गर्ल है तो फीमेल होगी ऑब्वियस है, तो हम उसका साइन भी डिनोट कर देंगे। अब कह रहा है कि हर मदर इज द ओनली डॉटर, इसकी जो मदर है ये ओनली डॉटर है बिपिन के मदर इन लॉ की, तो इसकी भी मम्मी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मदर इन लॉ को हम M1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हाउ इज बिपिन रिलेटेड टू दैट गर्ल। अब कह रहा है कि बिपिन की ये मदर इन लॉ है और ये ओनली डॉटर है इनकी,
तो क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या रहा होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। बिपिन की वाइफ होगी और ये इनकी मदर होगी। अब पूछ रहा है कि ये जो गर्ल थी वो और बिपिन, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, तो बिपिन इज द फादर, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी फादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज़ हो, बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इफ़ नेहा सेज रानीज फादर राज इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश, देन हाउ बिंदु हु इज़ सिस्टर ऑफ रानी इज़ रिलेटेड टू महेश। अब हम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे बनाया था, हमेशा हम किसको लाएंगे, सबसे पहले हम उस पर्सन को लिखेंगे जो कह रहा है। तो नेहा है, दैट इज फीमेल, कि रानी, अब सेकंड पर्सन कौन है, रानी, तो हम लिख देंगे रानी। कह रही कि रानी इज फादर राज, तो रानी के फादर राज है तो हम उसको सेकंड जनरेशन में रखेंगे। चलिए हम लिख दिए राज को भी। इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई फादर इन लॉ महेश। अब राज जो है वो ओनली सन है महेश का, ठीक है, महेश भी मेल है। अब नेहा के महेश जो है वो फादर इन लॉ है, मतलब ससुर जी। अब ससुर जी कब होंगे, जब नेहा और राज दोनों शादीशुदा होंगे, क्योंकि ये तो ओनली सन है और अगर इनका एक बेटा है तो इसकी ही वाइफ होगी नेहा। अब पूछ रहा है देन हाउ बिंदु, अब बिंदु कहाँ थी, बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ रानी। अब बिंदु जो है वो सिस्टर है, मतलब बिंदु और रानी का जो जनरेशन है वो सेम है ना। बिंदु जो है वो रानी की सिस्टर है, तो ये महेश की क्या लगेगी, तो महेश का बेटा है राज एंड राज की बेटी होगी हमारी बिंदु, तो महेश की बिंदु क्या लगी, ग्रैंड डॉटर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रमोद आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दैट लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट थिंग हमें क्या करना होता है, हमेशा उस पर्सन को करना होता है जो कह रही है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, चलिए वो लेडी ले लिया, ठीक है। लेडी कहती है प्रमोद को दैट आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दैट लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। अब प्रमोद है तो प्रमोद को हम ले लेते हैं नीचे, एंड शी सेज कि इसके जो मैटरनल अंकल हैं, मतलब इसकी मम्मी के भाई होंगे इसके मैटरनल अंकल, ये ओनली सन है उस लेडी के जो फोटोग्राफ में है, ठीक है। और ये चीज़ भी कह रही है कि शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ दैट लेडी, दैट मीन्स ये लेडी जो है वो क्या रही होंगी, प्रमोद की मम्मी। देन हाउ इज, जो लेडी बोल रही हैं दैट मीन्स शी इज रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर। यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है, हस्बैंड एंड वाइफ का। देन ये लेडी इसके फादर की क्या रही होंगी, वाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत तरीके का आता है हर एग्जाम में लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ राम सेड शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ सिस्टर, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम्स ब्रदर। अब सबसे पहला तो हमारे पास कौन है, राम, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो बोल रहा है उस पर्सन को लिखेंगे, ठीक है। अब राम का ब्रदर, तो ब्रदर है, देन उसको भी हम सेम जनरेशन में डालेंगे। अब कह रहा है कि शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ, तो ब्रदर का सन, जैसे जैसे क्वेश्चन का हम वैसे वैसे ही जाएंगे, सन्स वाइफ। अब वाइफ है तो फिर सेम जनरेशन में आएगी वाइफ। अब वाइफ की सिस्टर, सिस्टर है देन शी इज, उसको भी हम सेम जनरेशन में ही डालेंगे। अब इसकी मदर,
अब मदर है तो वो हमारे ऊपर वाले जनरेशन में चली जाएगी। ठीक, अब पूछ रहा है कि ये लेडी और राम का ब्रदर, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देन द लेडी इज द मदर इन लॉ ऑफ हिज सन। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर, नन ऑफ दीज। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ये इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करे। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हमारा क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिसाइड्स फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस को और पॉइंटिंग टू द पर्सन वाले क्वेश्चन को छोड़ के कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन देखा गया है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोडिंग लैंग्वेज में दे दिया है दैट A क्रॉस B मीन्स कि A इज द फादर ऑफ B एंड A प्लस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। A और डिवाइड का साइन दे के है कि A इज द डॉटर ऑफ B एंड A माइनस B इज इक्वल टू A इज द सन ऑफ B। अब हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले ये जो इक्वेशन और एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे सामने, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डिकोड करेंगे इसको। ठीक है, अब पहले है L और M का, बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का। दैट मीन्स L इज द डॉटर। अब डॉटर है तो हमारे नीचे वाले जनरेशन में जाएगी और M हमारा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, नाउ M क्रॉस O दैट मीन्स M इज द फादर ऑफ O। यहाँ पे ऊपर में हमें दिया हुआ है कि A क्रॉस B दैट मीन्स A इज द फादर ऑफ B, मतलब A हमारा ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा। तो M का हमारे पास जेंडर भी डिफाइन हो गया दैट M इज मेल एंड M इज फादर ऑफ O। अब जब M और L और O हमारा दोनों सेम जनरेशन में आएगा क्योंकि L M की बेटी है और M O का फादर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम दैट O माइनस P, और यहाँ पे माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, सन। दैट मीन्स O इज द सन ऑफ P। अब M और P के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, नाउ लास्ट इक्वेशन क्या कह रहा है कि P डिवाइड Q, और यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या हमें पता चल रहा है दैट A इज द डॉटर ऑफ B दैट मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज L, हमारा L जो है वो Q से कैसे रिलेटेड है। तो पता है कि Q की बेटी P है और P की बेटी L है। दैट मीन्स L इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। ठीक है, अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है और समटाइम्स हमारे पास होता है एक्स्ट्रा में एक कि सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में हम ब्लड रिलेशन को डाल के बना देते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको हर तरीके का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा अलग टाइप्स तो नहीं है, आप इन्हीं सारे टाइप्स पे प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे आपके एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा। एंड प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।